हेलो फ्रेंड्स हम एमपी एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं। पिछले वीडियोस में हमने गवर्नर की अच्छी ट्रिक देख ली थी, जिससे हमें सारे गवर्नर याद हो गए। नेक्स्ट हमें सीएम की ट्रिक देखनी थी, लेकिन उससे पहले हम फ्रेंड्स विधानसभा कंप्लीट कर लेते हैं। एमपी से जितने भी क्वेश्चन रिलेटेड बनते हैं विधानसभा से वो कंप्लीट करेंगे। लेकिन उससे पहले हम एक स्ट्रक्चर देखेंगे। सेंटर में संसद होता है, संसद में एक होता है राज्यसभा, एक लोकसभा। राज्यसभा को अपर हाउस बोलते हैं एंड लोकसभा को लोअर हाउस। फ्रेंड्स इसमें टोटल 250 मेंबर्स एंड इसमें 550 मेंबर्स होते हैं। लेकिन कुछ यूनियन टेरिटरी की सीट की वजह से अभी सिर्फ 245 पर चुनाव होता है राज्यसभा में, एंड लोकसभा में 543 सीटों पर चुनाव होता है। ये बाकी की 5 सीट कहाँ गई, आप अभी फिलहाल के लिए इतना समझें, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर वाला जो इंडिया है 5 सीट उनके लिए है, वो इंडिया में आ जाएगा तो वहाँ 5 सीट दे दी जाएंगी। तो फ्रेंड राज्यसभा की 245 में से 233 पर चुनाव होता है। 12 प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं, और प्रेसिडेंट साइंस, आर्ट, साइंस, सोशल वर्कर एंड लिटरेचर, इन 4 क्षेत्रों के व्यक्तियों में से किसी को नॉमिनेट करते हैं। मैं लिख देता हूँ एक बार, साइंस, आर्ट, सोशल वर्कर एंड लिटरेचर। फ्रेंड्स आपने सुना होगा इन्हीं 12 में से सचिन तेंदुलकर एक बार नॉमिनेट हुए थे, तो रेखा एक बार नॉमिनेट हुई थी। तो फ्रेंड्स सचिन तेंदुलकर कैसे नॉमिनेट हो गए, इसमें स्पोर्ट्स तो आ ही नहीं रहा, तो स्पोर्ट्स को सोशल वर्कर्स के अंदर रखा है। लोकसभा में 550 सीट्स थी, लेकिन 543 पर चुनाव होता है। 7 सीटें अभी पीओके को देना है, यानी जब वो हिस्सा भारत में आ जाएगा तब 550 सीट हो जाएगी। वैसे यूनियन के लिए है, ऐसे याद रखते हैं। फ्रेंड्स पहले इसमें भी 2 मेंबर नॉमिनेट होते थे, लेकिन लेटेस्ट 25 जनवरी 2020 में 104वां संविधान संशोधन आया, 104th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, और उसके तहत ये +2 जो एंग्लो इंडियन थे अब नॉमिनेट नहीं होते, तो अब 543 ही सीट है। फ्रेंड्स इन दोनों में ही बनने वाले नेता को एमपी बोलते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। राज्यसभा का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है तो बोलते हैं राज्यसभा का एमपी, एंड लोकसभा का है तो बोलते हैं लोकसभा का एमपी। आर्टिकल यहाँ याद रख सकते हैं 79, 80, 81 ये रिलेटेड है। 79 पार्लियामेंट से रिलेटेड है, एंड 80 अपर हाउस एंड 81 लोअर हाउस, यानी कि 80 राज्यसभा एंड 81 लोकसभा। फ्रेंड्स ये है सेंटर का स्ट्रक्चर। अब हम स्टेट का स्ट्रक्चर देखते हैं। स्टेट में भी 2 चीज़ें हो सकती हैं, एक विधानसभा और एक विधान परिषद। इसमें भी एमएलए बनते हैं और इसमें भी एमएलए बनते हैं, लेकिन फ्रेंड्स सिर्फ 7 स्टेट्स में विधान परिषद है, बाकी 21 स्टेट्स में ओनली विधानसभा है। एमपी में भी ओनली विधानसभा है। ये 7 स्टेट कौन से हैं जिनमें विधान परिषद है, उसकी एक ट्रिक देख के हम विधानसभा एमपी का कंप्लीट करते हैं। फ्रेंड्स इसकी एक ट्रिक चलती है यूपी में तेल विका, यानी कि यूपी, महाराष्ट्र, तेलंगाना, बिहार, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, ये एक ट्रिक है। लेकिन फ्रेंड्स हम डायरेक्ट भी याद रख सकते हैं, ये इंडिया का मैप है, ये आंध्र प्रदेश में विधान परिषद था, तो आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग हुआ, उन्हें तो विधान परिषद चाहिए, तो आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना हो गया। इन दोनों के बगल में कर्नाटक एंड महाराष्ट्र है, इन दोनों के बगल में ही है, तो 4 ये हो गए, एंड यूपी, बिहार 2 ये हो गए। तो इस तरह से 6 विधान परिषद है, आप डायरेक्ट मैप से भी याद रख सकते हैं। अब फ्रेंड्स हम विधानसभा कंप्लीट कर लेते हैं। 18 साल के बाद जब हमें वोटिंग करनी पड़ती है तो हमें 2 ही मौके मिलते हैं, या तो विधानसभा के लिए हम एमएलए सेलेक्ट करते हैं, या लोकसभा के लिए हम एमपी सेलेक्ट करते हैं। ये राज्यसभा के मेंबर हम सेलेक्ट नहीं करते, और विधान परिषद के मेंबर भी हम सेलेक्ट नहीं करते। हालांकि एमपी में तो है ही नहीं विधान परिषद, तो हमें लोकसभा और विधानसभा के ही मेंबर सेलेक्ट करने होते हैं। तो फ्रेंड्स जब हम एमपी की विधानसभा की बात करते हैं, जब 1947 का टाइम था, तो हमारा एमपी 3 पार्ट में डिवाइड था, पार्ट ए, पार्ट बी एंड पार्ट सी एंड पार्ट डी। पार्ट डी तो सिर्फ अंडमान एंड निकोबार था, ABC था। पार्ट ए में था सीपी एंड बरार का क्षेत्र, पार्ट बी में था मध्य भारत, पार्ट सी में था भोपाल एंड विंध्य प्रदेश। फ्रेंड्स विंध्य प्रदेश, ये चौथा विंध्य प्रदेश है। विंध्य प्रदेश पहले पार्ट बी में हुआ करता था, लेकिन कुछ टाइम बाद पार्ट सी में आ गया था। फ्रेंड्स अब अगर आप मैप में देखना चाहें इस पार्ट को, तो ये 1947 के जस्ट बाद का मैप है। ये सीपी एंड बरार पार्ट ए में, मध्य भारत पार्ट बी में, पार्ट सी में भोपाल एंड ये वाला क्षेत्र जिसको विंध्य प्रदेश बोलते हैं। तो फ्रेंड 1947, 1948 से 1956 तक इन्हीं में विधानसभा के चुनाव होते थे अलग अलग, और इनके ही सीएम सेलेक्ट होते थे अलग अलग। 1956 से स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट में ये पूरा मध्य प्रदेश बन गया, तब से फर्स्ट विधानसभा बोलते हैं, जो 1 नवंबर 1956 से 5 मार्च 1957 तक थी। उसके बाद सेकंड विधानसभा, थर्ड विधानसभा ऐसे चलती गई। अभी आज की डेट में देखें तो 15th विधानसभा है। फ्रेंड्स यहाँ ज़्यादा नहीं तो बस इतना तो देख ही लो, भोपाल में मिंटो हॉल में विधानसभा लगती थी। भोपाल विधानसभा की विधानसभा मिंटो हॉल में लगती थी, और इसके पहले सीएम थे शंकर दयाल शर्मा। फ्रेंड्स ये प्रेसिडेंट रहने वाले हैं आगे इंडिया में, तो ये फर्स्ट सीएम थे भोपाल स्टेट के। फ्रेंड्स हम 15th एंड फर्स्ट विधानसभा को कंपेयर करके पढ़ते हैं, जिससे थोड़ा जल्दी और ईजिली याद रहती हैं चीज़ें। जैसे फर्स्ट विधानसभा में फर्स्ट स्पीकर थे कुंजी लाल दुबे,
और फ्रेंड डिप्टी स्पीकर कौन होता है? आपस में ही कोई वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन को सिलेक्ट कर लेते हैं। स्पीकर में विधानसभा के लोग आपस में ही किसी एक अच्छे पर्सन को अपना लीडर, डिप्टी लीडर बना लेते हैं। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन है फ्रेंड्स विष्णु विनायक सरवदे। टाइम के साथ देख रहे हैं हम फ्रेंड्स, इस सीट की वैल्यू कम होती जा रही है। डिप्टी स्पीकर सिलेक्ट ही नहीं होते बहुत टाइम तक, लेकिन फर्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थे विष्णु विनायक सरवदे। फर्स्ट अपोजिशन लीडर थे विश्वनाथ तामस्कर। फ्रेंड्स अपोजिशन तो तमाशा करता है हमेशा, तो इससे याद रखना शुरुआत से ये तमाशा हो रहा है अपोजिशन का। तो फर्स्ट अपोजिशन लीडर तामस्कर थे। और फ्रेंड्स हमें पता है पहले तो नॉमिनेटेड मेंबर भी होते हैं। नॉमिनेटेड मेंबर बंद होना 2020 से शुरू हुआ, 104वां अमेंडमेंट आया तब से। उससे पहले तो नॉमिनेटेड होते ही थे। तो फर्स्ट नॉमिनेटेड मेंबर थे पी वर्नर फ्लाइरो। ये दोनों नाम अभी आगे 14th नॉमिनेटेड मेंबर में बताऊंगा। ये दोनों नाम बिना ट्रिक के बड़ी इजीली याद हो जाते हैं। एक बार सुनने से ऑप्शन दिखेगा पक्का याद आ जाएगा। फर्स्ट फ्लाइरो है। अब फ्रेंड्स 15th विधानसभा करते हैं। 2018 से 2023 तक चल रही है ये। इसमें 18th स्पीकर हैं गिरीश गौतम। इनसे पहले जो थे वो नर्मदा प्रसाद प्रजापति थे। अच्छा नाम था नर्मदा, वैसे भी एमपी के लिए इंपॉर्टेंट है तो नाम बड़ी इजीली याद हो जाता था। लेकिन सरकार गिरी तो जब से गिरीश गौतम आ गए। एंड डिप्टी स्पीकर का पद खाली है। इनसे पहले जो थी वो थी हीना कावरे। ये पहली डिप्टी स्पीकर थी एमपी की, इसलिए ये इंपॉर्टेंट भी थी, याद भी रख सकते हैं। और फ्रेंड्स 2 नंबर इस बार बहुत अच्छे आए हैं तो याद करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। अभी के टाइम अगर देखें तो 19 वुमेन सेलेक्ट होकर आई हैं एंड 90 ऐसे मेंबर हैं जो पहली बार सेलेक्ट हुए हैं। ये बाई इलेक्शन हुआ था 2020 में, तब के नंबर हैं। जब 2018 में असली चुनाव हुआ था तब 82 ऐसे मेंबर थे जो फर्स्ट टाइम सेलेक्ट होकर आए थे। बाद में 8 बढ़ गए तो 90 मेंबर अभी के टाइम पर ऐसे हैं जो फर्स्ट टाइम सेलेक्ट होकर आए हैं। लीडर ऑफ अपोजिशन याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, कमलनाथ है। एंड प्रोटेम स्पीकर हैं अभी दीपक सक्सेना। ये क्वेश्चन आ सकता है। तो अभी कोई नॉमिनेटेड तो होता नहीं है, लेकिन 14th विधानसभा जो इससे पहले थी वो आखिरी नॉमिनेटेड है। अब कोई आगे नॉमिनेट होगा नहीं तो ये नाम याद रख लेते हैं। मिसेस लॉरेन बी लोबो। मिसेस लॉरेन बी लोबो। और जो फर्स्ट थे वो थे पी वर्नार्ड फ्लाइरो। दोनों नाम याद रहेंगे और ये सारे ही कुछ आपको याद रहेगा फ्रेंड्स। एक बार देख लो। एक बार फ्रेंड्स विधानसभा भवन की बात करते हैं कि विधानसभा की मीटिंग्स जो होती है, सभा होती है, वो कहाँ है। फ्रेंड्स आपको पता होगा 1909 में मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स आया था और एक एम दूसरा एम इसकी वजह से एक और एम, यानी उन्होंने मुस्लिम के लिए अलग इलेक्टोरेट की बात की थी, वो हमें याद रहता है। वही मिंटो यहाँ भोपाल में आए थे तो उनको भोपाल में ठहराने की कोई ज़रूरत नहीं, कोई जगह नहीं थी। तो डिसाइड किया गया भोपाल में ऐसी कोई बिल्डिंग होनी चाहिए जिससे मेहमान आए तो रुक सकें। तो 4th बेगम भोपाल की थी खुसरो जहाँ बेगम, जिनको सुल्तान जहाँ बेगम भी बोलते हैं। इन्होंने एक भवन बनवाया, नाम इन्हीं के नाम पर रख दिया मिंटो हॉल। मिंटो हॉल पहले तो ऐसे ही होटल बना रहा या और गवर्नमेंट ऑफिस बने रहे, लेकिन 1956 से 1996 तक इसी में विधानसभा चलती थी। 1996 में इंदिरा गांधी विधान भवन बन गया, तब से इंदिरा गांधी विधान भवन में विधानसभा चलती है। ये अरेरा हिल्स पर है। ये इंदिरा गांधी विधान भवन की नींव फ्रेंड्स 1981 में बलराम जाखड़ थे गवर्नर, तब रखी गई थी। हमने पिछले वीडियो में गवर्नर पढ़े हैं तो बड़ी इजीली आपको याद आ गया होगा। राम वाली लिस्ट में जो बलराम जाखड़ थे उन्होंने इनकी नींव रखी थी। और 1996 में बन रहा है तो आप आइडिया लगा सकते हैं। 1996 में शंकर दयाल शर्मा प्रेसिडेंट थे, उनके कर कमलों से शुरुआत होकर इंदिरा गांधी विधान भवन में विधानसभा लगने लगी। फ्रेंड्स विधानसभा से रिलेटेड सारे पॉइंट हमने कवर कर लिए हैं और अगर आपको इनसे रिलेटेड आर्टिकल्स देखने हैं तो क्विक पॉलिटी नाम से एक प्लेलिस्ट है, उसमें देख सकते हैं। थैंक यू।